श्री चौधरी चरण सिंह एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ और राजनयिक 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के नूरपुर जिला हापुड़ में एक ग्रामीण किसान परिवार में जन्मे थे। उनका जीवन और करियर भारतीय ग्रामीण समाज की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से गहराई से प्रभावित था और वे भारतीय किसानों के अधिकार और कल्याण के लिए एक प्रखर वकील के रूप में उभरे। उनका कृषि समुदाय के साथ गहरा संबंध और उनकी सूझबूझ भरी राजनीतिक समझ ने उन्हें विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद के युग में भारतीय राजनीति में एक केंद्रीय व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। उनके योगदान इतने महत्वपूर्ण थे कि उन्हें 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया, जो उनकी भारतीय इतिहास में स्थायी विरासत को चिह्नित करता है। श्री चौधरी चरण सिंह का प्रारंभिक जीवन उनके ग्रामीण पृष्ठभूमि की सीमाओं के बावजूद शिक्षा की मजबूत प्रतिबद्धता से चिन्हित था। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से कला में डिग्री प्राप्त की और बाद में कानून में डिग्री हासिल की। उनका राजनीति में प्रवेश ग्रामीण कृषि समुदाय के सामने आने वाले अन्यायों और असमानताओं को संबोधित करने की गहरी इच्छा से प्रेरित था। श्री चौधरी चरण सिंह का राजनीतिक करियर ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनकी भागीदारी के साथ शुरू हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी भारत की संप्रभुता और आम आदमी की पीड़ा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद सिंह का राजनीतिक सफर नई दिशा में मुड़ गया, क्योंकि उन्होंने किसानों और ग्रामीण गरीबों के अधिकारों की वकालत करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में और बाद में लोकसभा में विभिन्न क्षमताओं में सेवा की। उनके विधायी प्रयास लगातार कृषि समुदाय की स्थिति में सुधार, भूमि सुधारों और कृषि उत्पादों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए। श्री चौधरी चरण सिंह का भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास पर सबसे अधिक प्रभाव उनके वित्त मंत्री के रूप में और बाद में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान स्पष्ट था। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने ग्रामीण ऋण से राहत दिलाने के उपायों को पेश किया और ग्रामीण विकास और कृषि पर जोर देने वाली नीतियों को बढ़ावा दिया। उनका प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल हालांकि संक्षिप्त था, कृषि क्षेत्र को सीधे लाभ पहुंचाने वाली नीतियों को लागू करने के प्रयासों से चिन्हित था, जिसमें ग्रामीण ऋणों की माफी और लघु पैमाने की खेती को बढ़ावा देना शामिल था। शायद श्री चौधरी चरण सिंह की सबसे स्थायी विरासत भारत में भूमि सुधारों में उनका योगदान है। वे भूमिहीन किसानों को भूमि का पुनर्वितरण करने के उद्देश्य से नीतियों को तैयार करने और लागू करने में सहायक थे, जिससे ग्रामीण समुदायों को हाशिए पर रखने वाले ऐतिहासिक अन्यायों को संबोधित किया गया। श्री चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विचारधारा महात्मा गांधी के सिद्धांतों, विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता पर जोर देने से गहराई से प्रभावित थी। उनका मानना था कि भारत का सच्चा सार इनके गांवों में निहित है और देश की प्रगति कृषि समुदाय के कल्याण पर निर्भर करती है। 29 मई 1987 को श्री चौधरी चरण सिंह की मृत्यु भारतीय राजनीति में एक युग के अंत का प्रतीक थी। हालांकि उनकी विरासत जारी है, न केवल मरणोपरांत उनके योगदान को सम्मानित करने वाले भारत रत्न के रूप में, बल्कि उनके विचारों और नीतियों की चल रही प्रासंगिकता के रूप में भी। एक ऐसे भारत के लिए उनकी दृष्टि जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था फलती फूलती है और जहां कृषि समुदाय सशक्त होता है, नीति निर्माताओं और नेताओं के लिए मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में बनी हुई है। धन्यवाद। To watch more videos like these and to hear more such beautiful stories, subscribe to my channel and don't forget to like and comment. Thank you.